एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मधुबाला ब्लाउज। तो उसके लिए हमें इतने मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें हमारी फुल लेंथ, फिर शोल्डर, चेस्ट राउंड, हमारी लोअर बस्ट, रेडी शोल्डर, अपेक्स टू अपेक्स एंड शोल्डर टू अपेक्स, हमें इतने मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारा जो मधुबाला जो ब्लाउज है वो फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा और बैक साइड से इस तरह की हमें पैटर्न बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है सीधी, जो कि लाइन तो स्ट्रेट ही है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे लेंथ कम होगी, तो मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। अब हमें हमारा जो शोल्डर है, मेरा शोल्डर है 14 इंच का, तो शोल्डर जो है हमारा उसका हमें हाफ कर लेना है। तो 14 इंच का शोल्डर है, उसको डिवाइड बाई 2 करके हमारा आएगा 7 इंच। तो 7 इंच पे एक मार्क कर देना है, और जो 7 इंच पे मार्क किया है वहां से 1 इंच डाउन जाना है। ये सबके लिए फिक्स रहेगा, 1 इंच डाउन जाना है। और यहाँ से 2.5 ढाई इंच हमें एक मार्क कर देना है। 2.5 इंच पे मार्क करके फिर ये दोनों को मिला लेना है। इतना सबके लिए फिक्स रहेगा। यहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, जो मैं हमारी कम्युनिटी पे अपलोड कर दूंगी। आपके साइज के अकॉर्डिंग आपको वो चार्ट देखना है और उसी हिसाब से मार्क करना है। तो मेरे चार्ट में मेरी जो चेस्ट राउंड है वो मेरी चेस्ट राउंड है 30 इंच। तो मुझे कितने का 28 to 31.75 इंच का देखना है। तो इसका जो है, इसका हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, जो है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25 इंच। तो मेरा जो 28 to 31.75 का जो है उसमें देखा तो मेरा क्या था, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25 इंच। ऐसे ही आपका अगर रहेगा 32 से 35.75 तक का जो आपका रहेगा, तो आपको यहाँ मैंने 1.25 जो प्लस किया है उसकी जगह आपको 1 इंच की ही प्लस करना है। तो ऐसे सब लोगों का अपने साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा। मेरा है 1.25। तो चेस्ट हमारी है 13 इंच डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25। मेरा कितना आएगा 6.25 इंच। सिक्स 6.25 इंच हमें डाउन जाना रहेगा। आपका जो आंसर आएगा आपको इतना यहाँ पे डाउन जाके एक मार्क कर देना है। और इस तरह यहाँ हमने 1 इंच डाउन गए थे और फिर हमने 6.25 इंच पे मार्क किया। तो यहाँ पे 6.25 इंच में प्लस 1 करके 7.25 इंच पे मार्क कर दूंगी, ताकि ये लाइन है हमारी वो सीधी ड्रॉ हो, क्रॉस में ना जाए। इसीलिए मैं यहाँ पे भी एक मार्क कर दूंगी और ये दोनों को स्ट्रेट लाइन करके मिला लेना है। ये हमारी चेस्ट लाइन बनेगी। तो ये हमारी चेस्ट लाइन जो मार्क हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा जो शोल्डर है यहाँ से उसका हमें हाफ कर लेना है। हाफ करके जो आया यहाँ पे हमें मार्क कर देना। यहाँ से हमें इंची टेप को जो मार्क किया है वहां से इंची टेप को हमें रखना है। और हमारा जो आगे का डीप नेक डीप रहेगा, जो हमारा नेक डीप है
वो कितने इंच का डिप है, तो 6.5 इंच में रख रही हूँ। आपका जितना हो वहां पे मार्क करना है। फिर हमारा जो अपेक्स टू शोल्डर टू अपेक्स, शोल्डर टू अपेक्स मेरा कितना है 9.5। आपका जितना भी रहेगा उसमें आपको प्लस 0.5 करना है। तो मेरा 9.5 है, तो मैं प्लस 0.5 करूंगी तो मेरा 10 इंच आएगा। तो 10 इंच पे एक मार्क कर लेना है। और आपकी जो जो लेंथ है, वो मेरी रेडी लेंथ फुल लेंथ कितनी है 14 इंच, तो मेरी 14 इंच प्लस 1 करके 15 इंच, तो 15 इंच पे एक मार्क कर देना है। तो ये आपको आपकी जो लेंथ है उसमें एक 1 इंच प्लस करके आपको मार्क करना रहेगा। इतना हो जाए, इसके बाद यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। और यहाँ अपेक्स पॉइंट जहाँ पे हमारा है वहां पे भी एक मार्क कर देना है। यहाँ पर भी एक लाइन में ड्रॉ कर दूंगी। तो ये 2 लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमारा जो अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना रहेगा है 6 इंच। तो 6 इंच आपका जितना भी रहेगा उसका आपको हाफ करना है। मेरा 6 इंच है, इसका हाफ करके हमारा आएगा 3 इंच। तो 3 इंच पे यहाँ से जो हमारी अनफोल्ड साइड रहेगी वहां से आपको मार्क कर लेना है। और मेरा 3 इंच है, आपका जितना भी रहेगा उसका आपको माइनस 0.5 करना है। मेरा 3 इंच है, उसमें से मैंने 0.5 इंच माइनस करके 2.5 का इंच जहाँ पे आएगा यहाँ पे हमें एक मार्क कर देना है। और ये दोनों को मिला लेना है। इसके बाद हमारा जो डार्ट डिस्टेंस है, डार्ट डिस्टेंस के लिए मैं एक चार्ट जो मैंने रेडी किया है वो चार्ट मैं आपको कम्युनिटी में दे दूंगी। लेकिन उस चार्ट में अगर आपका जो बॉडी हेवी रहेगा तो आपको जो डार्ट का जो ये डिस्टेंस है, जो डार्ट लगाना है वो आपको तो ज्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर आपकी बॉडी अगर फ्लैट रहेगी तो आपको 1 इंच या तो 1.25 इंच से 1.75 इंच तक का डार्ट आप लगा सकते हो। आप अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, जो आपका जो बस्ट है वो ज्यादा हेवी नहीं होगा, तो आप 1.25 से 1.75 इंच का तक का डार्ट लगा सकते हो। और अगर आपकी बॉडी ज्यादा हेवी रहेगी तो आप 2 इंच से 2.5 इंच तक का भी लगा सकते हो। मेरी बॉडी फ्लैट है तो मैं जो डार्ट लगा रही हूँ वो 1.5 इंच का लगा रही हूँ। तो आपकी जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग आपको डार्ट लगाना रहेगा। तो यहाँ से इन दोनों को मिला लेना है। अब ये जो आपने जो मार्क किया उसका हाफ कर देना है। और इसका भी हम हाफ कर देंगे। अब यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर की ओर मार्क करना है। और यहाँ पे 25 इंच हमें बाहर की ओर मार्क करना है। और यहाँ पे कोई भी मार्क नहीं करना है। यहाँ से इन दोनों को मिला लेना है। ये जो पॉइंट है ये सारे पॉइंट को मिला के फिर इसको हमें थोड़ा राउंड में शेप दे देना है। ऐसे पॉइंट नहीं दिखने चाहिए, ऐसे हमें शेप दे देना है। और यहाँ जो ऊपर वाला जो है वहां से भी राउंड ले लेना है। कहीं पर भी हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है। फिर हमें
ये वाली लाइन है वो कितने इंच की है हमारी, ये वाली लाइन 5 इंच की है, तो ये जो लाइन है वो भी हमारी 5 इंच की होनी चाहिए। मैं यहाँ से नाप लूंगी। और 5 इंच जहाँ पे हो वहां पे मार्क कर देना है। हमारा 25 इंच जितना हमारा यहाँ पे बचा। लोअर बस्ट जो है हमारी लोअर बस्ट कितनी है 25 इंच, तो 25 इंच का हमें 25 डिवाइड बाई 4 कितना आया 6.25 इंच। 6.25 इंच में हमें ये जो डाट का है, हमने डाट कितने इंच का लगाया है 1.5 इंच। 1.5 इंच हमें प्लस कर देना है। 25 इंच प्लस 1.5 हमारा डाट का हमारा आया 7.75 इंच। तो ये जो है 7.75 इंच यहाँ पे हमें मार्क कर देना है। ये हमारी लोअर बस्ट हो गई। यहाँ से हमें 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे, तो 2 इंच मार्जिन पे एक निशान लगा देना है। अब हमारी जो चेस्ट का हम मार्किंग करेंगे, तो मेरी चेस्ट है 13 इंच, तो 30 इंच उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो 1.5 इंच प्लस करके उसका डिवाइड बाय 4, तो मेरी आई 7.8 इंच। 7.8 इंच कहाँ पे आएगा, तो 7.5 इंच जहाँ पे है उससे हमें 1 पॉइंट ज्यादा लेना है, 7.8 इंच। यहाँ पे मार्किंग करके हो गया। इसके बाद हमें मार्जिन में रख रही हूँ 2 इंच। 2 इंच मार्जिन का ऐड कर दूंगी। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये वाला जो है ये दोनों पॉइंट को मिला लेना है और ये दोनों पॉइंट को मिला लेना है। अब हमें यहाँ शोल्डर की मार्किंग करनी है। हमारा जो शोल्डर है उसके लिए हमें क्या करना है, मैं आपको एक कम्युनिटी पे ये रेडी शोल्डर का जो हमारा जो पूरा चार्ट है वो मैं दे दूंगी। तो अभी के लिए मैं अपना जो नाप है वो फॉर्मूला में रख के मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही आपको फॉर्मूला में देख के आपको चार्ट में देख के आपको फॉर्मूला में रखना है। तो हमारा जो शोल्डर है उसका फॉर्मूला रहेगा फुल शोल्डर इसमें से माइनस हमने जो इसके बाद हमें जो शोल्डर हमें माइनस करके शोल्डर माइनस चार्ट है उसमें जो देख के हमें जो शोल्डर जो नाप मिलेगा वो यहाँ पे लिखना है। जो हमें चार्ट में से मिलेगा कि हमें कितना माइनस करना है वो हमें यहाँ पे लिखना है और उसका हमें डिवाइड बाय 2 करना है। तो अभी फुल शोल्डर है मेरा 14 इंच। तो हमारा जो नेक है वो कैसा है, इस तरह से। तो अब जो हमारा जो ये वाला जो नेक रहेगा लाइन में यहाँ पे जो चार्ट है वहां पे यहाँ सभी जो नेक की जो हमारा शेप है वो यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे जो हमारा नेक डीप का जो हमें साइज है वो हमें यहाँ पर जो नेक डीप रहेगा वो यहाँ पे लिखा होगा। तो आपका जो नेक का जो डीप है वो कितने इंच का है उसमें देखना। मेरा है 1.5 इंच, क्योंकि मेरा जो है वो 5.5 से 6.5 तक का है। मेरा जो नेक डीप है आगे का वो 6.5 इंच है। तो 5.5 से यहाँ पे लिख देती हूँ 5.5 से 6.5 तक का जो है वहां पे मुझे देखना है और ये वाला जो नेक आएगा वहां पे देखना है। तो ये वाला और ये वाला
जो दोनों जहाँ पे मिलेंगे वो हमारा माइनस यहाँ से होगा, तो वो मेरा है 1.5 इंच। तो आपको जो मेरा जैसे कि यहाँ 6.5 इंच है तो मुझे इसमें देखना है। यहाँ 6.5 इंच से 7 इंच है, मुझे यहाँ पे नहीं इसमें देखना है। तो आपको आपका अगर 6.5 इंच रहेगा तो यहाँ पे आपका जो 1.5 इंच वाला है वो देखना है, यहाँ 2 इंच वाला है वो आपको नहीं देखना है। ठीक है, ये याद रखना। अभी के लिए मेरे पास जो चार्ट है वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं इसमें दिखा रही हूँ। बाद में जो मैं चार्ट है वो सारे चार्ट में कम्युनिटी पे अपलोड कर दूंगी, वहां से आप देख लेना। अभी के लिए मैं ये आपको बता देती हूँ। तो हमारा जो है यहाँ पे 1.5 इंच रहेगा, तो 14 इंच माइनस 1.5 इंच हमारा कितना आएगा? 14 इंच माइनस 1.5 इंच हमारा 12.5 इंच आएगा, उसका डिवाइड बाय 2, 6.25 इंच। तो हमारा जो शोल्डर है वो 6.25 इंच है। तो यहाँ से 6.25 इंच पे हमें एक मार्क कर देना है। नीचे से भी एक मार्क कर देंगे। ये दोनों मार्क को हमें मिला लेना है। शोल्डर का है वो मिल गया, इसका हमें हाफ कर लेना है। और यहाँ से हमें 0.25 इंच इतना हमें अंदर की ओर मार्क करना है। अब यहाँ से हमें, अगर आपकी जो चेस्ट है वो 40 इंच से ज्यादा रहेगी तो आपको यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है, और 40 इंच से कम रहेगी तो आपको यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क करना है। मेरी चेस्ट 40 इंच से कम है तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क करूंगी, और यहाँ पे हमें फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ मिला लेंगे। ये हमारा आर्म होल ड्रॉ करके हो गया है। ब्लाउज जो है वो हमें वो डीप नेक हम बना रहे हैं, तो डीप नेक जब ब्लाउज रहेगा तब यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, मिला लेंगे। अगर आपका जो नेक डीप नहीं रहेगा तो ये मार्क नहीं करना है, लेकिन हमारा जो नेक है वो डीप है। आगे से हमें 6.5 इंच, इसीलिए हमें ये यहाँ पे ये लाइन करना सबके लिए रहेगा, क्योंकि हमारा नेक डीप है। ये हमारा माइनस हो जाएगा पूरा। ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हमें देखना है जो हमारी ये चेस्ट लाइन है उससे हमारी जो नेक डीप की जो लाइन है वो ज्यादा ऊपर है। अगर आपकी जो ये लाइन है वो 0.25 जितनी भी ऊपर रहेगी, फिर भी आपको यहाँ से 0.5 इंच जितना माइनस नीचे कर देना है। मीन्स कि यहाँ से 0.5 पे एक मार्क कर देना है, सॉरी 0.25 इंच पे, 25 इंच पे हमें मार्क कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो नेक आपका जो शोल्डर है वो नीचे गिर ना जाए। मीन्स कि जो शोल्डर नीचे आ जाता है, गिरता है, वो ना हो, इसीलिए हमें ये मार्क करना रहता है। ये भी हमारा इसके साथ माइनस हो जाएगा पूरा।
अब हमें यहाँ पर यहाँ से 0.25 जितना और ज़्यादा मार्क करना है। आप 0.5 या तो 0.25, मैं 0.25 का मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ से इसको इसके साथ मिला लेना है। इतना हमें माइनस कर देना है। तो ये किस लिए है, ताकि आपका शोल्डर गिरे ना। ये इससे आपकी जो लेंथ है वो कम नहीं होगी, क्योंकि ये यहाँ से आपका जो फिटिंग है वो परफेक्ट आएगा। यहाँ से जो हमारा जो शोल्डर है वहां से नीचे जो ब्लाउज, कई बार क्या होता है ऐसे डीप नेक ब्लाउज जो है रहते हैं वो नीचे उतर जाते हैं। तो इसके लिए हमें ये माइनस करना रहता है। तो अगर आपका जो नेक है यहाँ हमारी जो चेस्ट लाइन से ऊपर हो या नीचे हो, तो आप सबके लिए ये जो है वो फिक्स रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमारा जो रेडी शोल्डर हमारा है 2.5 इंच, 2.5 इंच। और हमारा जो 2.5 इंच में 1+1 करेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अब ये जो हमारा रेडी शोल्डर का जो है हमें पॉइंट मिल जाएगा, तो हमारा जो नेक का है वो भी मिल जाएगा। तो हमारा जो नेक का है वो कितना रहेगा, हमारा नेक 2.75 इंच। तो यहाँ पर भी हम 2.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। 2.75 इंच में 0.5 प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है वो ब्रॉड होगा थोड़ा सा। यहाँ से हमें ये दोनों को मिला लेना है। इसका हम सेंटर निकालेंगे। इसका सेंटर का भी हम सेंटर में निकालेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो नेक का जो शेप रहेगा वो परफेक्ट आएगा। सेंटर निकाल के करोगे तो आपका नेक परफेक्ट आएगा शेप, इसीलिए इन दोनों को मिला लेना है। कर्व से इसको ऐसे कर्व शेप दे देना है। अब हमें यहाँ शोल्डर का जो डाट है वो लगाना है। शोल्डर का डाट, मैं शोल्डर डाट के लिए भी एक चार्ट दे दूंगी कम्युनिटी पे। तो उसमें भी आपके साइज के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कितने इंच का डाट लगाना है। मेरा जो डाट है वो है 1.25 इंच। तो 1.25 इंच पे एक मार्क कर देना है। और 1.25 इंच आपका जितना भी आए उस पे, यहाँ आपका अगर 1 इंच आया तो 1 इंच पे मार्क कर देना है। और मेरा जो 1.5 इंच आया तो 1.5 इंच पे मार्क कर दिया है, उसका हमें हाफ कर देना है। तो जो हाफ करके जो हमें जो मिला वो ये जो हमने 1.5 इंच पे जो मार्क किया था वहां पे रखना है, उसका हाफ सेंटर करके और यहाँ पे मार्क कर देना है। और यहाँ से हमारा जो 1.25 इंच, तो यहाँ 1.25 इंच पे मार्क कर देना है। और यहाँ आगे की ओर ये दोनों को मिला लेना है। ये वाला जो पॉइंट हमारा रहेगा, यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे हमें रख के यहाँ पे चेक करना है। जो 1.25 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ एक मार्क करना है।
जो ये लाइन है हमारी वो फाइनल रहेगी। ये लाइन जो है वो आगे तक जाने देनी है। ये हमारा कितने इंच आ रहा है, 6 इंच। तो ये भी हमारा जो जहाँ 6 इंच आएगा वहां एक मार्क कर देना है। तो ये वाला जो हमारा जो है वो बाहर की ओर, जो मार्क आएगा वो बाहर की ओर आएगा। तो ये हमारा 6 इंच है, तो यहाँ पर भी मैंने 6 इंच पे एक मार्क कर दिया है। यहाँ पे ये जो है यहाँ से 1/2 इंच हमें नीचे मार्क करना है। यहाँ मेरा 1/2 इंच आ रहा है। तो जो हमारी साइड फिटिंग वाली जो लाइन है उसको ध्यान में रख के हमें यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच पे एक मार्क कर देना है। और ये जो 1/2 इंच पे मार्क किया है वो हमारी ये जो लाइन है उसको ध्यान में रख के एक सीधा बॉक्स हमें बना देना है। और यहाँ एक नया आर्म होल ड्रॉ कर देना है। ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। अब ये हमारा जो नया आर्म होल ड्रॉ हुआ है, सॉरी, यहाँ पे 1/2 इंच नहीं, ये वाला जो हमारा पॉइंट आया है जो मार्क किया था 6 इंच पे, इसके अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसको ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन बनानी है। यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ एक नया आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा। ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। और यहाँ नीचे की ओर हमें यहाँ पे कितना इंच आया हमारा, यहाँ पे हमारा 0.25 इंच आया। तो जो आपका आएगा उसका आपको डबल करना है। मेरा 0.25 इंच आया तो मैं यहाँ पे 0.5 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। आपका अगर यहाँ पे 0.5 इंच आएगा तो आपका ये जो डाट है वो बड़ा रहेगा, तो आपका यहाँ पे 0.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे आपको कितने इंच, 1 इंच पर मार्क करना है। और ये दोनों को मिला लेना है। ये पूरा आपका माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो मार्क आया हमारा कितना आया, 0.25 इंच। यहाँ पर भी हमें 0.25 इंच पे ही एक मार्क करना है। और ये दोनों को मिला लेना है। ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। इसको ऐसे दोनों को ज्वाइन कर देना है टक्स को। और यहाँ एक हमारा
आर्म होल का शेप दे देना है। हमसे चिपका देना है। तो हमारा जो ये जो है वो रेडी हो गया है। अब यहाँ हमें प्रिंसेस कट का जो शेप है वो देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका हमें हाफ कर देना है। अब हमारी जो अनफोल्ड साइड रहेगी, ये हमारी इस साइड की जो है नेक साइड की, वो हमारी अनफोल्ड साइड रहेगी। अनफोल्ड साइड की जहाँ है वहाँ पे हमें 0.25 और 1 पॉइंट उसमें ज़्यादा मार्क कर लेना है। और यहाँ से हमें हाफ इंच अंदर की ओर हमें मार्क करना है। और फ्रेंच कर्व की मदद से हम इसको शेप दे देंगे। ये हमने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। और ये जो लाइन है उसको भी हम शेप दे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, इसीलिए हम सिर्फ आज हमारा फर्मा कटिंग कर रहे हैं। दूसरी वीडियो में हमारा पूरा फ्रंट साइड का, बैक साइड का और हमारी स्लीव का और वो सब कटिंग आएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या तो फिर मैं मेरी इंस्टा आईडी भी यहाँ पे टैग कर दूंगी, तो वहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।